दान देने में मुझे शर्म लगती है। तुम ऐसा करो, कोई और वस्तु मांग लो। भगवान कहने लगे बलि कुछ नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो हमें 3.5 कदम पृथ्वी। तो इधर कहने लगे बलि कोई बात नहीं भगवान, अगर आपको 3.5 कदम पृथ्वी चाहिए, हम अभी कमंडल ला रहे हैं और संकल्प कर रहे हैं, आपकी जहां इच्छा हो वहां से ना। बलि अंदर गया, कमंडल लेकर के आया और उसमें जो गंगा जल था उससे जैसे ही संकल्प किया, तब तक इधर बलि के गुरु थे जो शुक्राचार्य, उन्होंने देखा लगता है बलि पागल हो गया है, इसने यही नहीं पहचाना कि ये महात्मा या भगवान है। भागकर के पास में पहुंचे और कहने लगे बलि पागल हो तुम, क्यों? तुमने नहीं पहचाना कौन है? कौन है भगवान? अरे ये भगवान नारायण है। बलि कहने लगा कुछ भी सही, अगर हमने अब इन्हें तिरवाचा भर दिया है तो अब 3.5 कदम पृथ्वी हम देंगे। संकल्प करने के लिए चले और जैसे ही जल की धार नीचे की, शुक्राचार्य ने मन में विचार किया हम इसका संकल्प नहीं होने देंगे, देखिए कैसे करेगा। तो इधर जैसे ही संकल्प करने के लिए चले, शुक्राचार्य कहने लगे बलि सुनो, ये महात्मा नहीं है जो तुमने महात्मा समझ रहे हो, ये पीले वस्त्र पहन करके चले आए, ये भगवान नारायण हैं। और सुनिए महाराज बलि, तुम अगर इन्हें महात्मा समझ रहे हो, जो छलिया है तो छल करवे के नहीं आओ, जो पीले कपड़ा पहन के। और सुनो महाराज के राजा मत करो दान जमीन को, समझ रहे हो ना, ये महात्मा नहीं है, ये भगवान नारायण नारायण। सुनिए ना, अरे चाई छलिया ने हिरणा को सो मारो, बलि शुक्राचार्य महाराज बलि, ये छलिया ना जो तुम मेरे महात्मा समझते हो, ये माँ भगवान नारायण है। बलि कहने लगे प्रभु कुछ भी सही गुरुदेव, अब हम इन्हें संकल्प कर रहे हैं तो हम मानेंगे नहीं। चले इधर संकल्प करने के लिए। शुक्राचार्य ने मन में विचार किया, करो संकल्प, हम होने ही नहीं देंगे, देखे तुम कैसे कर दोगे।
तो इधर जब संकल्प करने के लिए चले तो जल की धार रुक गई। भगवान कहने लगे महाराज बलि क्या बात है, ये जल बाहर क्यों नहीं निकलता है? बलि कहने लगा भगवान पता नहीं, हम कर रहे हैं नीचे को लेकिन फिर भी जल की धार नहीं निकल रही है, समझ में नहीं आता। भगवान कहने लगे हमको दो। भगवान ने कमंडल लिया और एक छोटी सी सीख उठाई और जैसे ही उसमें डाली परीक्षित महाराज, सोई शुक्राचार्य की आंख फूट गई। शुक्राचार्य फट से बाहर निकले, जवाब दिया बलि अरे तेरे इस जात के पीछे हमारी आंख भी फूट गई, हम तो जी चले। शुक्राचार्य भाग खड़े हुए। अब कहने लगे बलि भगवान अब आपकी जो इच्छा हो वहां से 3 कदम पृथ्वी नाप लो, जो तुम्हारी शेष रहेगी उसको भी हम देंगे। तो बताया तो ये जाता है जब भगवान अपने रूप में आए हैं, जैसे ही 1 कदम रखा परीक्षित महाराज 1 लोक नाप लिया, दूसरा कदम रखा 2 लोक नाप लिए, तीसरा कदम रखा 3 लोक नाप लिए। अब कदम रह गया कितना? आधा। दोनों हाथ जोड़े बलि कहने लगा भगवान माफ कीजिए, अब तुम्हारा जो आधा कदम रह गया है ना, हमारी स्त्री पतिव्रता स्त्री है, हम अभी जाते हैं और अभी आते हैं। भगवान कहने लगे बलि अरे लगता है तुमने मना नहीं कर पाया तो तुम अपनी पत्नी से मना करवाना चाहते हो। बिल्कुल नहीं। बलि कहने लगे प्रभु हमारी स्त्री पतिव्रता स्त्री है, हमारे दिए हुए फैसला में कभी ना नहीं करती है प्रभु, हम अभी जाते हैं और अभी आते हैं। चले हैं महाराज बलि आज वहां से जब दरबार के लिए तो बताया तो ये जाता है आरे होए मन में मना हीन राजा लौट घर कोई आया। जैसे ही रानी ने देखा कहने लगी महाराज आप जब कभी भी आते थे तो हमेशा प्रसन्न दिखाई देते थे, लेकिन आज ऐसी क्या बात है, आपका चेहरा इतना उतरा हुआ है, क्या बात है? सवाल कर बैठी वो रानी और बोली कि किस कारण से प्रियतम प्यारे बदल रूहानी है। जवाब दिया है महाराज आप जब कभी भी आते थे हमेशा प्रसन्न दिखाई देते थे,
लेकिन आज क्या कारण है? सवाल कर बैठी बुरानी। हमसे सुनिए ना महाराज, क्या कोई भूल बनी हमसे? चेला को ढलक गया पानी है। बैठी बुरानी कहने लगी, भगवान आप जब कभी भी आते थे